और अब बात विहंगम योग की। विहंगम योग संस्थान के संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य अपने आचरण की श्रेष्ठता एवं उदार चिंतन से स्वयं को महान बना सकता है। विष्णुपुर स्थित 8 जुबली पार्क रोड ट्रायंगल एरिया आचार्य निवास में संवाददाता सम्मेलन के दौरान संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने विरासत के रूप में आध्यात्मिकता को सहज रूप से प्रदान किया है, किंतु आज के युग की बढ़ती हुई अति भौतिकवादी प्रवृत्ति के चलते हम भारतीय संस्कृति की सनातन वैदिक परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुसूत्री ही भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक ही अर्थ और काम की प्राप्ति श्रेष्ठकर है। अर्थ और काम की प्रासंगिकता और प्रयोजन मर्यादित है। मुख्य पुरुषार्थ तो मोक्ष है, किंतु उसका आरंभ भी धर्म से होता है। मानव जीवन में सदाचार, सत्य, नैतिकता, प्रेम एवं करुणा की अत्यंत आवश्यकता है। संत श्री ने कहा कि योग सिर्फ मानसिक तनाव, अवसाद या रोगों को दूर कर शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक आंतरिक साधना की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हॉकिंग्स ने सृष्टि निर्माण की खोज की है। वह बहुत पहले सद्गुरुदेव भगवान सदाफल देव जी महाराज ने अपनी पुस्तक स्वरवेद में अंकित है। धर्म का संबंध बाह्य आडंबर से नहीं है। धर्म का संबंध आंतरिक तत्वों से है, आत्मा की गहराइयों से है। धर्म का संबंध आचरण से है, आंतरिक शुचिता से है, पवित्रता से है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति में आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, तब उसका कार्य धर्म का पर्याय बन जाता है। भारत में योग के अर्थ का अवमूल्यन हो रहा है और यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जब भी योग शब्द हमारे सामने आता है, तब हम यह समझते हैं कि कुछ आसन करना है, कुछ प्राणायाम करना है, शरीर को तोड़ना मरोड़ना और श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेने से योग कभी घटित नहीं होता। लेकिन आज योग क्रांति की बात कही जाती है और पूरे भारत में, विश्व में योग को इसी रूप में प्रचारित किया जाता है कि शरीर को तोड़ना है, कुछ आसन करना है, कुछ प्राणायाम करना है। भारत की योग विद्या, ऋषियों की योग विद्या कभी भी आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं रही है। आसन और प्राणायाम तक योग को सीमित करना अज्ञानता है, मूढ़ता है। स्वरवेद में अध्यात्म का सर्वस्व प्राप्त होता है। सृष्टि और प्रलय का भी ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक आज स्टीफन हॉकिंग हैं। वे बोलते हैं कि सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है, कंपन है। कोई पूछे कि भैया ये कंपन किसका है, क्या ये जड़ का कंप है कि चेतन का कंप है, किसका कंप है? स्वरवेद उत्तर देता है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। कि चेतन सत्ता अक्षर ब्रह्म के द्वारा यह कंप होता है, जिससे सृष्टि और प्रलय की क्रियाएं होती हैं।